की एक सीट पे है, मनोज तिवारी भी यहाँ से खड़े हुए हैं। कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आपको बताते हैं, एक तरफ बीजेपी है जो मोदी का चेहरा लेकर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो कि अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही कांटे की टक्कर खेल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे कि क्या आखिर मुद्दा है, किसका रुझान चल रहा है। सबसे पहले भाई के पास जाऊंगा, क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार रुझान है? कन्हैया कुमार भी इधर खड़े हुए और मनोज तिवारी भी खड़े हुए हैं। दोनों ही बिहारी हैं और दोनों ही कांटे की टक्कर झेलने वाले हैं। और कन्हैया कुमार नया चेहरा है। देखिए, ये जो चुनाव है इसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। मनोज तिवारी कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। अच्छा। कन्हैया कुमार एक तो बाहरी है और तत्काल में लाया गया है। और कन्हैया कुमार का पूरा यूट्यूब पे सब जानते हैं कि उन्होंने जेएनयू में रह के देश विरोधी नारे लगाए। कौन सा नारा लगाया था? ठीक है, देश विरोधी नारे लगाए। उसमें भारत तेरे टुकड़े हो गए इंसान। वीडियो दिखाइए। ठीक है, ठीक है। वीडियो अगर आपके पास वो वीडियो है, सुनिए भाई, जेएनयू में लिखा ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये सब कन्हैया कुमार ने लिखा था। कन्हैया कुमार ने लिखा था और जेएनयू में लिखा गया था। जेएनयू में तो निर्मला सीतारमन जी भी पढ़ी हैं। क्या कह रहे हो भाई? जयशंकर भी पढ़े, एस जयशंकर भी पढ़े, अच्छे लोग भी पढ़े जो आज गरीब। अरे क्या, अब एक चीज बताइए कि जेएनयू में पढ़ने वाला वो जेएनयू में देखो, आज के दौर में निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर जो कि एक वित्त मंत्री है और विदेश मंत्री है, दोनों जेएनयू से पढ़े हैं। एक वहीं से पढ़ के आज देश के हित में काम कर रहा है। आज वर्ल्ड का अमेरिका का जो विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, उनके बाद दुनिया में सबसे फेमस अगर कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। उनकी बात, विदेश कितना बार गए हैं जयशंकर प्रसाद? जयशंकर सबसे ज्यादा घूमने वाले हमारे विदेश मंत्री हैं। विदेश में काम रहता है, मोदी जी जाते हैं, अभी बताते हैं जयशंकर प्रसाद जाते हैं। क्या बात? हमारे जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री छोड़िए, कन्हैया कुमार का वो वीडियो दिखाइए हमको। कन्हैया कुमार का वीडियो दिखाइए। तो विदेश मंत्री की बात वीडियो दिखाइए पहले। विदेश मंत्री पहले वीडियो दिखाइए। पहले वीडियो दिखाइए। पहले वीडियो देखिए, आप जाके वीडियो सर्च कर हम क्यों सर्च करेंगे? क्या आप रहे भाई? आपके पास अगर वीडियो है, जेएनयू से बहुत ज्यादा उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट उन्होंने बोला है और पूरे देश से सबको पता है। मोदी जी ने भी तो बोला था, पता नहीं कौन सा कर्म किया था, भारत में पैदा हो गए। मोदी जी ने भी बोला था, मोदी जी ने भी तो बोला था, मोदी जी ने बोला था कि पता नहीं कौन सा कर्म किए थे कि भारत में पैदा हो गए। अच्छा कर्म किया, हम सबकी बहुत भगवान की देन है। अच्छा कर्म किया कि भारत में पैदा हुए। ठीक है, आज एक हम जो सब दुनिया के सबसे गलत वे में बोल रहे थे, पता नहीं कौन सा पाप किए थे। बोलो ना, बोल रहे थे पता नहीं कौन सा पाप किए थे। बताइए भाई, बोला था कि देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी आ रही है 300 प्लस, तो मैं बोल 320 से 350 के बीच बीजेपी। 420 सुनिए, बीजेपी तो आ रही है, इन्होंने कहा बीजेपी आ रही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन रोड पर आ रही है। रोड पर ये कह रहे हैं 400 पार नहीं, लेकिन 300 से ऊपर आ रही है बीजेपी कैसे आ रही है? बीजेपी कैसे आ रही है भाई को सबको समझ लेना चाहिए। अभी सूरत के अंदर क्या हुआ इन्होंने देख लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 राज्यों के अंदर इन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, इनमें कहा कि हम वहाँ के क्षेत्रीय दलों को हम समर्थन दे रहे हैं। नागालैंड में 4 लाख जनता और 20 विधायकों ने वोट नहीं डाला, 1% भी वोटिंग नहीं हुई वहां पर। ठीक है, वैसे आ रही है। ये यूपी में पीक पे है, दिल्ली में पीक पे है, हरियाणा में पीक पे है, ये जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें पीक पे है। और सारे लोगों से पूछ लो, सब इनके कामों से दुखी हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोरोना टाइम में बहती गंगा के अंदर जो लाशें बह रही थी उसके ये जिम्मेदार हैं। कोरोना में जो लोग बगैर ऑक्सीजन की जिन्होंने सांसें तोड़ दी उसके जिम्मेदार हैं। कोरोना टाइम की बात आ गई है, कोरोना की बात बता रहा हूँ। 1817 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें हमारे इंडिया में 5 करोड़ लोग मरे थे। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड तब भी था, पूरी दुनिया में फैला था और इस बार भी पूरा फैला। लेकिन जो अब जाहिर सी बात है, इतनी हमारी ऑक्सीजन नहीं थी, इतनी ऑक्सीजन नहीं थी। अरे सबको पता है, सबने देखा। बात नहीं करेंगे, नहीं, 10 साल की बात नहीं करेंगे, सबने 1700-1800 की बात करेंगे, सबने देखा है। लेकिन सुनो, महंगाई पर बात इनसे मत पूछो, बेरोजगारी पर बात इनसे मत करो, शिक्षा पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार पर ही लोग बोल नहीं सकते हैं, बढ़ रही महिला अत्याचार पर ही लोग बोलेंगे नहीं, पेपर लीक से मुक्ति पर ही लोग कभी बोलेंगे नहीं, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। सुनिए, 15 लाख सबके खाता में आएगा, उस पर भी ये बात नहीं करेंगे।
मोदी जी ने कहा था गंगा को स्वच्छ कर देंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप रुक जाओ सर, काम की बात कर रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं, सर की बात जवाब ले लो। आप बताइए किसानों का आय दुगना करेंगे, हाँ, आय दुगना किया? किसानों का आप देखो, हम नहीं देखेंगे, आप बताइए। 2019 में कोरोना आया, कोरोना से आज कोरोना पे चले गए, कोरोना आय दुगना हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी आपदा थी, दुनिया की सबसे बड़ी। आय दुगना आज के दौर में आय दुगना है नहीं, आय दुगना करेंगे कि नहीं? आप नहीं सुनेंगे, आप मोदी जी की उनको और हो गए। कोरोना एक ऐसी चीज है ना, आज भी बड़े बड़े विकसित देश ना उभर नहीं पाए, और हमने उभर लिया, और 5 करोड़ हमने टीका अपने लोगों को लगवाया, और पूरी दुनिया को भी बांटा हमने टीका। और हम भी चंदा दे रही। वैक्सीन पर सबसे अच्छी बात है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने इंडिया में है, पुणे में है, ठीक है। 2014 में वो कंपनी बनी थी ना, 2014 में कंपनी बनी थी। इसरो, एम्स, ठीक है, IIT सब 2014 में आए, और इनके एक सांसद को जिसको टिकट मिली है ना, उसने ये कहा है 2014 में तो भारत आजाद हुआ था, ठीक है। पहले भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अरे भाई किसकी बात सुनोगे, ठीक है जी। 2014 तक 18 IIT था, 18 IIT। इस टाइम 18 IIT था 2014 तक। इस टाइम हमारे IIT 23 है। एम्स कितने थी? एम्स हमारे यहाँ थी बिल्कुल वैसे ही एम्स है जैसे दरभंगा के अंदर एक एम्स है, ठीक है। दरभंगा वाला एम्स गूगल करो, मिल जाएगा। और मोदी जी ने उसका रिबन भी काट दिया है। जो आदमी शौचालय तक का उद्घाटन ना छोड़े, बात समझना, रेलगाड़ी का उद्घाटन कर रहा है, शौचालय का उद्घाटन कर रहा है, वो आदमी ने एम्स कैसे छोड़ दिया, IIT कैसे छोड़ दिया, विश्वविद्यालय कैसे छोड़ दिया? आप घर के सबसे बड़े मुखिया हो तो फीटा मैं काटूंगा? नहीं ना काटूंगा। जो मुखिया तो वही कहता, श्रेय सब लेते हैं। भैया सुनो, जो नियुक्ति पत्र पहले घर पे आके डाकिया देता था ना, वो प्रधानमंत्री दे रहा है, समझना। जो डाकिया आता था, जो नई रेलगाड़ी आती थी, उसमें जो झंडी दिखाता था रेल मंत्री दिखाता, उसको दिखा कौन रहा है? प्रधानमंत्री।